बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 26 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करेंगे, जो कि असल में हमारा रिव्यू एक्सरसाइज है रिलेवेंट विद चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। चैप्टर का नाम है एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स से रिलेवेंट। ये न्यू कोर्स आपके पीके है। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर न्यू रिव्यू एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 2 है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। न्यू कोर्स आपके पीके है, लेक्चर नंबर 26 है। इस रिव्यू एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसका मतलब है कि जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेवेंट है। पहला एमसीक्यू ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 7a - 5b 3c - 1 into ये 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट दे रखा है। कह रहा है कि ये अगर 0 के बराबर हो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी करेक्ट। सो ये टोटल 4 रिलेशन गिवन है। सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट हमारे पास है 7a - 5b और 3c देन -1 देन 2। कह रहे हैं कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो तो आप इसमें से कोई रिलेशन बताए। तो इस तरह करेंगे कि इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, सिंपल। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 2 × 7a - 5b देन माइनस फार्मूले का लगाते हैं। इसी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। देन माइनस फार्मूले का लगाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो इससे -3c आएगा। क्या आएगा? -3c एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 × 7a से 14a आता है। देन 2 × -5b से -10b आता है। देन माइनस इंटू माइनस से +3c आता है। दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो ऑप्शन में देखते हैं 14a - 10b एंड देन +3c सही है। तो यहाँ पर देखो 14a तो सही है, 3c भी सही है, लेकिन यहाँ पर 5b ऑप्शन में नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे पास -10b है। तो इसका मतलब ऑप्शन है इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर 14a है देन -3c और 5b, अगेन यहाँ पर 5b नज़र आ रहा है, तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ऑप्शन सी में है 14a + 3c। सो 14a + 3c राइट है, लेकिन राइट साइड पे 10b है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो इस तरह हो जाएगा 14a 3c अपनी जगह पे, 10b यहाँ पर पॉजिटिव है राइट हैंड साइड पे, जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो -10b = 0 हो जाएगा। तो ये देखो ना, ये मैच कर रहा है इसके साथ 14a + 3c देन यहाँ पर -10b, यहाँ पर -10b = 0। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब लास्ट ऑप्शन को देखो। सो 14a + 10b है, लेकिन यहाँ पे 14a - 10b है। सो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर सेकंड की जाने बढ़ते हैं। कह रहा है कि if A is a matrix which is equal to A1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स हमें दे रखा है। कह रहा है कि अगर ये कोई मैट्रिक्स A है 3x3 ऑर्डर जिसका ये एंट्रीज है एंड I हमारे पास रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, J कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। Aij is a cofactor of small aij in the given matrix A, then the value of the determinant A will be। तो याद रखें कि मैंने बताया था कि 3x3 और हायर ऑर्डर मैट्रिसेस को आप अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन को चूज़ करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट है। अब पहले ऑप्शन में है A11, तो इसका मतलब पहला एंट्रीज मतलब पहला रो पास कॉलम, तो ये एंट्रीज हैं। तो इसको अगर क्रॉस किया जाए तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये फिर करा, ये हमारे पास इसके क्या है, माइनर है, डिटर्मिनेंट है A31 सही है। Aij इज अ कोफैक्टर ऑफ Aij, तो ये वो कोफैक्टर है। सो A11 के साथ A31 नहीं आ सकता, तो ये गलत ऑप्शन है सही है, ये गलत है। ऑप्शन 2 में A11 सही है, जो हमारे पास एंट्री है 11 A11, इसके साथ जो कोफैक्टर है वो कैपिटल A11 है, तो ये ठीक है। फिर A12 है, तो A12 के साथ कोफैक्टर A12 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर A21 है, तो दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी में 21 A11 है, तो 21 के साथ 21 ही आना चाहिए। मतलब ये ही है, सिंपल मतलब ये है कि सारे हमारे पास सेम होने चाहिए, रो और कॉलम, कोफैक्टर के लिए भी और एंट्रीज के लिए भी, स्मॉल ए जो कि एंट्रीज है उसके लिए भी। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है A11, तो A11 का जो कोफैक्टर होगा दिस विल बी कैपिटल A11। सेम वाइज अगर 21 से करें, मतलब ये है कि इसी ऑप्शन में इसका जो एक्सपेंशन हुआ है वो कॉलम 1 से हुआ है। A11 है पहला एंट्री, फिर A21 है, फिर A31 है, तो इसके साथ कोफैक्टर A11 A21 A31 गिवन है। तो जो कोफैक्टर होगा उसका जो रो और कॉलम का जो नंबर होगा तो वो सेम होना चाहिए, जस्ट लाइक द एंट्रीज A11 A21 एंड A31। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ A is a matrix 2x2 order whose entries are alpha to 2 alpha
and a cube determinant is 125, then the value of alpha will be. तो गिवन मैट्रिक्स को उठाते सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास a है, तो ये क्या होगा अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा, ये गिवन है। अब a क्यूब निकालते फिर सो a क्यूब के लिए हम इसी मैट्रिक्स को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। सो अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा, देन अगेन अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा, देन अगेन अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा। a क्यूब का मतलब a को 3 बार मल्टीप्लाई करो। सो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा से अल्फ़ा स्क्वायर, देन 2 इंटू 2 से 4 रो। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो अल्फ़ा इंटू 2 से 2 अल्फ़ा, देन 2 इंटू अल्फ़ा से 2 अल्फ़ा। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 2 इंटू 2 से 4 एंड अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा से अल्फ़ा स्क्वायर, सो 4 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। और ये मैट्रिक्स हम इसको हम नहीं चढ़ते, सो अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अपनी जगह पे, यहाँ से 4 अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ से भी 4 अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अपनी जगह पे, और मल्टीप्लाई किस चीज़ से अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा। सही। अब अगेन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 इंटू अल्फ़ा से अल्फ़ा क्यूब और 4 अल्फ़ा। सही है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 इंटू अल्फ़ा से अल्फ़ा क्यूब प्लस 4 अल्फ़ा, ये तो पहला एंट्री हुआ। 4 अल्फ़ा इंटू 2 से 8 अल्फ़ा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 से क्या आएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 हो। अब 4 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा से 4 अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 4 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा से 4 अल्फ़ा स्क्वायर। सही है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 से 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 हो। सही है। 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 4 अल्फ़ा इंटू 2 से हमारे पास 8 अल्फ़ा आएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 इंटू अल्फ़ा से क्या आएगा अल्फ़ा क्यूब। सही है। एंड 4 अल्फ़ा, ये आ गया। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। सो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब अपनी जगह पे 4 अल्फ़ा प्लस 8 अल्फ़ा से 12 अल्फ़ा, यहाँ से भी अल्फ़ा क्यूब 8 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा से 12 अल्फ़ा, और यहाँ से 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर से 6 अल्फ़ा स्क्वायर एंड प्लस 8 हो। और यहाँ से 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर से 6 अल्फ़ा स्क्वायर एंड प्लस 8 हो। सही है। 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड ए क्यूब आ गया। क्या आ गया ए क्यूब हो। अब ये लोग कह रहे हैं कि इसी ए क्यूब का, इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर हम ले ले तो ये 125 के बराबर है 125 के। सो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा निकालें, तो अब इसका डिटरमिनेंट लेते और इक्वल टू 125 पुट करते तो रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी ए क्यूब का हम डिटरमिनेंट लेते तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट लिया जाए तो इस तरह डिटरमिनेंट के फॉर्म में अल्फ़ा क्यूब प्लस 12 अल्फ़ा, अल्फ़ा क्यूब प्लस 12 अल्फ़ा, then 6 alpha square plus 8 and 6 alpha square plus 8 हो। सो डिटरमिनेंट लेते 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास अल्फ़ा क्यूब हो प्लस 12 अल्फ़ा, अल्फ़ा क्यूब प्लस 12 अल्फ़ा से क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। सो अल्फ़ा क्यूब प्लस 12 अल्फ़ा होल स्क्वायर, देन माइनस फार्मूले और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 हो होल स्क्वायर। सही है। ये आ गया 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका स्क्वायर, माइनस फार्मूले का इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इसका होल स्क्वायर। अब फार्मूला लगाते ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो बराबर होता है ए स्क्वायर। सो अल्फ़ा क्यूब ए है तो इसका स्क्वायर ले तो अल्फ़ा 6 हो, प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर ले सो ए 144 हो, एंड अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। सही है ना, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। सो 144 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 टाइम आप ए बी, सो 24 अल्फ़ा 4 आ जाएगा, 24 अल्फ़ा 4 हो। सही है। इसका स्क्वायर लिया अल्फ़ा 6 हो, इसका स्क्वायर लिया 144 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 टाइम आप इसको मल्टीप्लाई किया, सो 24 अल्फ़ा 4। यहाँ पर अगेन माइनस अपनी जगह पे इसका स्क्वायर ले लो क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर है, सो 36 अल्फ़ा 4 आएगा। क्या 6 स्क्वायर से 36 और इसका स्क्वायर अल्फ़ा 4, इसका स्क्वायर 64। सही है। प्लस 2 टाइम आप इसको मल्टीप्लाई करो, सो 2 इंटू 6 से 12 आएगा। क्या आएगा 12। अब 12 इंटू 8 से 96 आता है, सो 96 अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। सही है। इसका स्क्वायर 36 अल्फ़ा वो, इसका स्क्वायर 64, 2 इंटू 6 से 12, 12 इंटू 8 से हमारे पास 96 अल्फ़ा स्क्वायर इसका आ गया। अब ये डिटरमिनेंट आप
ए क्यूब डिटर्मिनेंट है, सो ए क्यूब डिटर्मिनेंट 125 के बराबर है, यहाँ पर मैं 125 पुट करता हूँ। सो 125 विल बी अल्फ़ा 6 अपनी जगह पे, देन 144 अल्फ़ा स्क्वायर, या इसको लिखो पहले 24 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 4 हो, देन 144 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से -36 अल्फ़ा 4 हो, यहाँ से -64 एंड -66 अल्फ़ा स्क्वायर। सही, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 144 अल्फ़ा स्क्वायर -96 अल्फ़ा स्क्वायर, इससे क्या आएगा हमारे पास 48 अल्फ़ा स्क्वायर, क्या 48 अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसको करो, सो 24 - 36 से क्या आएगा हमारे पास -12 अल्फ़ा 4 आएगा। सही है, अब और क्या रह गया, अल्फ़ा 6 -64 रह गया। सो -64 इसी साइड पे बेहतर तो +64 हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर अल्फ़ा 6 अपनी जगह पे, अल्फ़ा 6 अपनी जगह पे, तो अल्फ़ा 6 इसको ऐड किया सो -12 अल्फ़ा 4 आ गया, इसको ऐड किया सो हमारे पास 48 अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। -64 किसी साइड पे भेजो 125 के साथ ऐड हो जाएगा, सो 125 + 64 करते हैं। सही है, सो यहाँ से 9, यहाँ से 8, यहाँ से 1, सो 189 आता है, 189। सही, अब ये हमारे पास आ गया। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन बहुत कम्प्लेक्स इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इस तरह करें कि ये अल्फ़ा की वैल्यू क्यों बने ना ऑप्शन में, इसमें से आप 1 वैल्यू ले लें और यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पुट करें। अगर दोनों साइड सेम आ गया तो हमारा रूट होगा, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड आंसर। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सी उठा लो, आइदर 3 उठा लो या -3 उठा लो, दोनों पे ही सेटिस्फाई होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 6 है, E1 है, यहाँ पर भी E1 है, E1 है, रिजल्ट दोनों केस में सेम आएगा पावर, क्योंकि यहाँ पर पावर E1 है। तो अगर आप यहाँ पर 3 पुट करोगे तो ये बनेगा 3 पावर 6 -12 इंटू 3 पावर 4 देन 48 इंटू 3 स्क्वायर, दिस इज़ 189। अल्फ़ा को 3 से रिप्लेस करो तो इसको अगर सॉल्व करोगे सो 189 आएगा, जो हमारे पास राइट साइड पे 189 है। तो इसको सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू +-3 पे हमारे पास ये इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब इसी मेथड ने बहुत टाइम कंज्यूम दिया, लेकिन ये मेथड हमारे पास करेक्ट मेथड है और ये हमारा सही आंसर है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह किया है कि ये हमारे पास ए क्यूब इज इक्वल टू 125 गिवन है, ए क्यूब डिटर्मिनेंट इज 125 हो, तो इसको इस तरह किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज 125। सो ये हमारे पास गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट बेस है, ये होल हमारे पास बेस है होल, तो ये अगर बेस है, यहाँ पर ये भी अगर होल बेस है तो ये बेस है। तो जब मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, तो ऐसे तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट ए क्यूब आता है, ए क्यूब डिटर्मिनेंट तो नहीं आता ना, हमारे पास ये आता है, ये नहीं आता, तो इसका मतलब ये मेथड हमारे पास गलत है। तो इस तरह क्या है कि ए क्यूब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 125 लिया, तो 125 को 5 क्यूब लिया है, तो फिर इस तरह क्या है कि ए क्यूब इज इक्वल टू 5 लिया है, ए डिटर्मिनेंट 5 लिया है, फिर इस तरह क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट लिया है, तो अल्फा स्क्वायर -4 आता है ना डिटर्मिनेंट से, एंड दिस इज इक्वल डिटर्मिनेंट आप एक की जगह 5 पुट किया है, तो अल्फा हमारे पास +-3 आ गया है। लेकिन ये मेथड हमारे पास गलत है, हमारा पास ये मेथड हमारे पास राइट मेथड है। इस तरह भी आप कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है ना, अल्फा की जगह आप 3 पुट करें तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह 3 पुट करें, सो 3 2 देन 2 अल्फा की जगह 3 पुट करें, तो इसको आप इस तरह करें कि ए है, ये मैट्रिक्स ए आ गया ना, इसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करो, फिर डिटर्मिनेंट लो, अगर डिटर्मिनेंट से 125 आ गया तो हमारा क्या होगा, 3 पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू 3 पे हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, राइट होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ते हैं, कह रहा है कि अगर ए डिटर्मिनेंट 47 के बराबर है, 47 के बराबर है, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर होगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने सीखा था, अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, आप वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की वीडियो देख लें। तो सेकंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने ये सीखा था कि अगर मैट्रिक्स ए हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट हम लें और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और उसका डिटर्मिनेंट ले, तो दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। मतलब अगर मैट्रिक्स ए हो तो इसी का डिटर्मिनेंट हमारे पास बराबर होगा द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो। इसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो इसी का डिटर्मिनेंट लिया जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है।
तो सेम वाली डिटरमिनेंट आप ए 47 के बराबर है, तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी क्या होगा, 47 के बराबर होगा। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। इसको मैं लेट सपोज वेरीफाई करता हूँ। लेट सपोज मैं लेता हूँ कि ए इज लेट सपोज 1 2 2 1, ये मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ए डिटरमिनेंट विल बी यहाँ से 1 माइनस फार्मूले का यहाँ से 4, तो ए डिटरमिनेंट -3 के बराबर आ गया। सही है। अब इस तरह करता हूँ कि इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेते, ट्रांसपोज में रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं। सो 1 2 नहीं है, ये रो कॉलम में चला जाएगा और ये 2 1 भी कॉलम में चला जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट ले लो, सो यहाँ से 1 माइनस फार्मूले का यहाँ से 4, तो रिजल्ट -3 आ गया डिटरमिनेंट से। सो इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट सेम है। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 कह रहा है कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए इज 15 then find the determinant of 15 time of the given matrix A where matrix A is of order 2 × 2। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमें क्या दे रखा है कि A का डिटरमिनेंट बराबर है 15 का, ये गिवन है। कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ 15A आप क्या करें, निकालें, ये हमें निकालना है। सही है। और ये भी गिवन है कि गिवन मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2 × 2 है। एक हमारे पास 2 × 2 है, तो 2 × 2 मतलब 2 रो है इसमें और 2 कॉलम है। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टी इस तरह है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा हो, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और इसका हम डिटरमिनेंट ले तो ये बराबर होता है के पावर n टाइम ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सही है। ये प्रॉपर्टी जहन में और रख लें। अब के की जगह यहाँ पर हमारे पास 15 है। क्या है, 15 है, तो के को मैं 15 से रिप्लेस करता हूँ। सो 15A हो जाएगा, दिस विल बी। अब के हमारे पास क्या है, दिस कांस्टेंट के हमारे पास 15 है, यहाँ पे क्या है 15। सो 15 फुट करते हैं। अब n हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, 2 × 2। सो n को 2 पुट करो। सो 15 पावर 2। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास 15 है। क्या है, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी इस तरह के के ए डिटरमिनेंट के पावर n ए। सो के की जगह 15 है, सो 15 पावर n हमारे पास 2 है और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 15 है। इस तरह हो गया। अब 15 स्क्वायर से हमारे पास 225 हुआ था। ये क्या था, 225। ये हमारे पास 15 नहीं है, मेरे ख्याल से 5 है। आप लोग किताब में देख लें तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा कि ए डिटरमिनेंट इज 5। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह मैंने क्या पुट किया, 5। सो 15 स्क्वायर से 225 हुआ गया और 5 अपनी जगह पे। सो इसको अगर मल्टीप्लाई किया 225 को 5 से, तो हमारे पास 1125 आ जाएगा। सो 15A का डिटरमिनेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, 1125। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड था जो कि हमने बहुत क्विक सॉल्व किया। अगर आपको प्रॉपर्टी का पता ना हो तो आप इसको जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सपोज करें कि लेट ए इज़ अ 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स हैविंग एंट्री लेट सपोज ABCD। ये 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम है। अब इस तरह करो कि इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करो। सो 15A हो जाएगा, यहाँ पर 15A 15B 15C 15D हो जाएगा। सही है। अब डिटरमिनेंट आप 15A निकालना है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट लो। सो 15A क्या हो जाएगा, 15A विल बी, यहाँ पहले रो से 15 कॉमन करो। सो अंदर A भी रह जाएगा प्रॉपर्टी के मुताबिक, और यहाँ से सेकंड रो से भी 15 कॉमन करो। सो अंदर CD रह जाएगा, CD। अब ABCD हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 5 है। तो इसका डिटरमिनेंट 5 है, तो इसका अगर डिटरमिनेंट लिया जाए तो 5 है। सो यहाँ से 225 आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करें और इसका डिटरमिनेंट 5 के बराबर है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1125 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है। आज की वीडियो के लास्ट MCQs की जाने बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 0 3 3 0 देन फाइंड A पावर n। सो वेयर n बिलोंग्स टू द कैपिटल N मीन नेचुरल सेट से बिलोंग करता है। तो इस तरह करते हैं कि सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। गिवन मैट्रिक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, A है, जो कि बराबर है 0 3 देन 3 0। अब इससे मैं क्या करता हूँ, 3 कॉमन करता हूँ, तो अंदर बच जाएगा 0 1 1 0, ये आ गया। अब बोथ साइड पर मैं पावर n लेता हूँ। सो क्योंकि मैंने A पावर n ही निकालना है, तो बोथ साइड पे पावर n ले। तो यहाँ पर A पावर n हो जाएगा,
यहाँ पर 3 पे भी n लेंगे और इसी मैट्रिक्स पर भी n लेंगे, 1 0 1 1 0। सही है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास फाइंड a पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल सेट। अब यहाँ पर n को आप कोई भी वैल्यू दोगे तो ये हमारे पास a पावर n आ जाएगा। सो a पावर n इज 3 पावर n इंटू 0 1 0। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। सही है। यहाँ पर 3 पावर n है, लेकिन यहाँ पर तो 3n मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर में नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पर तो n नज़र ही नहीं आ रहा, सो 303 है हमारे पास इनकरेक्ट। ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये हमारे पास a पावर n नहीं हो सकता, तो ये इनकरेक्ट। अब यहाँ पर I 2 क्रॉस 2 का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 के लिए, इस तरह 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के लिए। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, 3 पावर n हमारे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पर ये तो नहीं है, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी ही रहता है जिसमें 3 पावर n है इंटू 1 0 0 1 है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन लोगों से कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है। यहाँ पर 0 0 है, लेकिन यहाँ पर तो 1 1 इससे पर। तो इस तरह हो सकता है कि यहाँ पर अगर हम 0 0 कर ले और नॉन डायगोनल पे 1 1 कर ले तब ये पॉसिबल है। सही है। इस तरह इसके साथ अगर मैच करना है तो फिर इस तरह ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन रह गए उसको इंशाल्लाह विद इन 1 वीडियो सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।